वो कलाम हक रखता है कि कहलाए ये कलामुल्लाह है, इसलिए कि जिसने वो अल्फाज लिखे हैं उसी ने इन हस्तियों को बनाया है। उस उसलूब के मुताबिक, उसलूब अल्लाह का है, यानी अहले बैत को बनाना अल्लाह का काम, कुरान को लिखना अल्लाह का काम। तो लिखने वाला, खालिक, बनाने वाला तो एक ही है ना, तो उसने दोनों का उसलूब एक ही रखा है, दोनों की जिंदगियों का उसलूब एक ही है। कुरान खोल के देखते हैं तो लगता है अली बोल रहा है, और अली को पढ़ते हैं तो लगता है अल्लाह के लहजे में कोई बात कर रहा है। अजीब मुनासबत है, अजीब दोनों में सिनखियत पाई जाती है। और मैं नहजुल बलागा के हवाले से एक जुमला, अपने नज़रिए का एक जुमला अर्ज कर रहा हूँ कि नहजुल बलागा अगर ना होती, मौला अली का कलाम अगर ना होता, तो कुरान पर अमल मुमकिन है, इसका सबूत ना होता। लोग कहते हैं आसमानी बातें, इन पर अमल कौन करेगा? अली ने उन आसमानी बातों को जमीनी हकायक बना दिया। ये जमीनी हकायक है जो अली ने नहजुल बलागा की सूरत में हमें दे दिया। लिहाजा बड़ा गहरा ताल्लुक है दोनों कलामों का और दोनों वजूदों का जो अल्लाह की मखलूक हैं। कलाम भी अल्लाह की मखलूक और अली भी अल्लाह की मखलूक। पहला अकीदा हमारा कुरान के बारे में क्या है कि ये कलामुल्लाह है, यह अल्लाह का कलाम है। जैसे इकबाल कहते हैं, आंचे दर दिलस्त, आंचे दर दिल मुजमरस्त, फाश गोयम आंचे दर दिल मुजमरस्त। वाज़े कह दूं जो मेरे दिल में, इकबाल कहते हैं, फाश गोयम आंचे दर दिल मुजमरस्त, ई किताबे नीस्त चीज़े दीगर अस्त। ये आम किताब नहीं है, ये कुछ और है। कुरान के बारे में इकबाल कह रहे हैं कलामुल्लाह है कुरान, ये हमारा अकीदा। दूसरा अकीदा, कुरान मजीद के बारे में हमारा दूसरा नजरिया, दूसरा अकीदा, वो ये कि ये अल्लाह का कलाम जिसके कल्ब मुबारक पर उतरा है, वो सरकार दो जहां की जात, ये नबी का मौजज़ा है, कलामुल्लाह है और कल्ब मुस्तफ़ा पे उतरा है। ये कलाम हर जगह नहीं उतरता जी, मैं लफ्ज बदल रहा हूं, हर सवारी हर रास्ते पे नहीं चलती, हर सवारी हर रोड पर नहीं उतरती, जहाज हर रास्ते पे नहीं उतरता। जितना संगीन वजूद होगा ना, उसे बर्दाश्त करने के लिए जगह भी इतनी संगीन होनी चाहिए। ये फरिश्ते हर घर में नहीं उतरते। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये हर जगह उतरने वाली मखलूक नहीं है। कुरान जहां उतर रहा है उसकी संगीनी को महसूस करेंगे तब कि जब कुरान की संगीनी रोशन होगी। दूसरा अकीदा, कुरान नबी पर नाजिल हुआ है, कल्ब मुस्तफा पे उतरा है। थक तो नहीं रहे? सब बिस्मिल्लाह नहीं करे, क्या करूं? मिलकर सलवात पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये बातें सुनने की हैं। कलाम खुदा है और नबी पर उतरा है, ये दूसरा अकीदा हमारा। सरकार दो जहां पर कुरान का नुज़ूल, आपके वजूद मुबारक की संगीनी मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपने अल्फाज में बयान कर सकूं। सरकार का वजूद कितना संगीन है, यह जब पता चलेगा कि जब हमें पता चले कि कुरान की कितनी संगीनी है। खुद कुरान ने अपनी संगीनी को बयान किया है। लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन, अगर हमने इस कुरान को पहाड़ पर उतारा होता। थक रहे हैं? लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन, अगर हमने इस कुरान को पहाड़ पर उतारा होता, ला रायतहु खाशियन मुतसद्दियन मिन खशियतिल्लाह, तो तुम देखते कि पहाड़ रेजा रेजा, माशाअल्लाह, रेजा रेजा हो जाता। इसका मतलब है कि कुरान की संगीनी इतनी है कि पहाड़ कुरान को बर्दाश्त नहीं कर सकता जी। जो पहाड़ बर्दाश्त ना कर सके वो कल्ब मुस्तफ़ा ने बर्दाश्त किया। जो पहाड़ बर्दाश्त ना कर सके वो कल्ब मुस्तफ़ा ने बर्दाश्त किया। कुरान की 14 सूरतों वाला मजमुआ कलाम इलाही कल्ब मुस्तफ़ा पे आया है।
कल्ब मुस्तफ़ा पे आया है, एक तजल्ली हजरत मूसा नहीं देख पाए। हाँ हाँ, हजरत मूसा जब कलीमुल्लाह हो गए, अल्लाह बात करता है भाई जी। मैं अपने आप को कुछ सिखाना पढ़ाना चाह रहा हूं, मैं अपने आप को समझाना चाह रहा हूं। हम जब किसी के करीब हो रहे होते हैं और वो हमसे प्यार कर रहा होता है, तो हम बाज़ औक़ात भूल जाते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, हम बाज़ औक़ात भूल जाते हैं कि यहां तक हमारी हद थी। ये तुम भूल गए कि तुम्हें अगर उन्होंने प्यार दे दिया तो तुम तो उंगली क्या पकड़ाई, तुम तो पहुंचा पकड़ रहे हो। तो अपनी हदों को पहचानो कि तुम्हारी हद क्या है। हर शख्स को अपनी हदों का पता होना चाहिए ना। मेरे बच्चों, नाराज ना होना, एक जुमला कह रहा हूं। मेरी कौम का सबसे बड़ा मसला, मेरी कौम की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि हमारी कौम में अक्सरियत अपनी हदों को नहीं पहचानती। शायर मौलवियों के काम में दखलत दे रहे हैं। मौलवी हजरात को अदबियात आती ना हो तो वो उनके शेरों पे तबसरा कर रहे हैं। जी भाई, तुम फिकी मसलों में दखलत क्यों दे रहे हो? आपको इस्तिआरे और किनाये से अगर तवज्जो नहीं है तो ये तो इस्तिआरे में बात की है इसने, और शेर में जो बात की जाती है वो नस्र में बात जायज नहीं होती, और जो नस्र में बात की जाती है वो शेर में जायज नहीं होती। तो ये तो बुनियादी बातें हैं ना। मिसाल के तौर पे अहसनुश शुअरा मन कज़्ज़बहु, सबसे बड़ा शायर वो है जो झूठ अच्छा बोलता हो। जाना नहीं, उठ के मेरी बात पूरी सुन लेना, वरना कोई कहेगा जे मौलाना पता नहीं क्या बात कर रहे थे। सबसे अच्छा शायर वो है अहसनुश शुअरा मन कज़्ज़बहु, जो शेर में सबसे अच्छा झूठ बोले। नहीं 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 नहीं, मेरी बात तशना तलब ना रह जाए। सादी शिराजी कहते हैं, अब झूठ देखिए आप, मगर ये कौन सा झूठ है? ये शरई झूठ नहीं है, ये गुनाह कबीरा नहीं है। शायद इसी शेर पे इन्हें सवाब मिलेगा। ये अजीब झूठ है जिस पे शायर को सवाब मिल रहा है। सादी शिराजी कहते हैं, या रब चे चश्मे ईस्त मोहब्बत के मन अजान, ऐ अल्लाह मोहब्बत कैसा चश्मा है कि मैंने उस चश्मे से यक कतरे आब खोरदमो दरिया गिरिस्तम, मैंने मोहब्बत के चश्मे से एक कतरा पिया था और दरिया दरिया आंसू बहाए। कैसा झूठ बोला, मगर कितना अच्छा शेर है। जितना अच्छा मुबालगा शायर शेर में करेगा ना, इतना ही शेर सजेगा। मगर ये बात मुझे पता होगी तो मैं शायर पर एतराज नहीं करूंगा ना। मुझ आलिम को ये बात अगर पता हो कि अदबियात में ये क्या पहलू हैं, ये क्या कैफियत हैं, तो मैं तो उनके हर शेर के ऊपर रूठ के बैठ जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे पता होगा कि ये क्या कौन सा सिन्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हर शख्स अपनी हदों में। अच्छा, यही कैफियत हमारे और मैदानों में भी है। जो कौमियात के रहनुमा होते हैं उनको पता होता है कि मसला क्या है और इसे कैसे हल करना है, मगर बाज़ जवानों को नहीं पता होता। वो हाथों से निकल रहे होते हैं, वो जज्बाती बातें कर रहे होते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद भी शुरू कर देते हैं, और फिर अपने कौम के खिदमत गुजारों के ऊपर तोहमतें भी लगाना शुरू कर देते हैं। भाई तुम्हें नहीं पता क्या मसले हैं। तो हर शख्स अपनी हदों को पहचाने। जो अपनी हद को पहचान लेता है ना, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम हो जाता है। या रसूल अल्लाह, एक कदम आगे बढ़ूंगा तो जल जाऊंगा। खड़े हो गए थे वहां पर जिब्रील, जानते थे कि मुझे नहीं जाना यहां। जो अपनी हदों को पहचानता है कि कहां मेरी जगह है और कहां मेरी जगह नहीं है, वो फिर बड़ा मकाम पा लेता है। सवाल कर रहा हूं, जब नबी ने चादर में हसनैन को और सैयदा और मौला अली को लिया, जनाब ज़ैनब कहां थी? क्यों नहीं आई चादर में? वहीं थी, नहीं आई। जानती हैं ये मेरी जगह नहीं है, इसलिए कि मासूमे कुबरा का एक बाल अगर आसमान सूरज देख ले तो कयामत आ जाएगी। जनाब ज़हरा ने चादर पकड़कर खींचना शुरू की थी जब अली को ले जा रहे थे, और फरमाया था अली को छोड़ दो, मैं कयामत ढा रही हूं, मैं अपने बाल परेशान कर रही हूं। चादर खींचना शुरू की थी कि मस्जिद नबवी की दीवारें फिजा में उठने लगी। सलमान कहते हैं एक घोड़ा गुजर सकता था दीवार के नीचे से, इतनी ऊंची हो गई थी मस्जिद नबी। यानी रूई के गालों की तरह सब उड़ेंगे, पहाड़ उड़ेंगे, इमारतें उड़ेंगी। सैयदा कयामत ला रही थी, मैं अपने बाप परेशान कर दूंगी, अली को छोड़ो। मौला ने जब ये मंजर देखा तो मुड़कर देखा, कहा फातिमा याद नहीं है?
याद करो तुम्हारे बाबा ने हमसे वादा लिया था कि तुम भी बर्दाश्त करोगी, मैं भी सब्र करूंगा। तब जनाब ज़हरा ने चादर को छोड़ा और अली को वो लोग लेकर चले गए जी। मगर जनाब ज़ैनब को कहां कहां जाना है? बीबी जानती हैं कि मेरे इस जाने से ही तो अल्लाह का दीन बचेगा, नबी का पैगाम बचेगा। लिहाजा जानती हैं इस चादर में मुझे नहीं जाना। एक बीबी, एक ज़ौजा मोहतरमा का तो रिवायत मिलती है कि उन्होंने आने की कोशिश की, चाहा कि वो भी आ जाएं, तो नबी ने कोना पकड़ के खींचा और फरमाया अंत अलल खैर, तुम खैर में हो मगर अहले बैत में नहीं हो। लेकिन जनाब ज़ैनब से तो ये भी नहीं मिलता। कायदतन, कानूनन, रिवायतन, तारीखन जनाब ज़ैनब वहीं थी ना। कहाँ थी अगर वहां नहीं थी तो? घर में ही होना है ना बच्ची को। मगर कहीं नहीं मिलता कि जनाब ज़ैनब ने आने की कोशिश की हो। जानती हैं कि ये जगह मेरी नहीं है। अजीज़ान गिरामी, जब आइम्मा के होते हुए यानी नबी के होते हुए अली मौला को पता होता था इस मसले का जवाब क्या है, मगर जब तक नबी नहीं बोलेंगे अली जवाब नहीं देंगे। हमारे यहां तो माजरा कुछ यूं है कि नमाज के बाद जब पेश नमाज साहब मुड़ के खड़े हुए मुसाफे के लिए, तो एक शख्स ने सवाल किया मौलाना इस मसले का हल क्या है? तो मौलाना अभी जवाब सोच रहे हैं कि जवाब क्या दूं, तो बराबर से जवाब इनायत हो जाता है। वो जो और नमाजी खड़े होते हैं वो जवाब इनायत करना शुरू कर देते हैं। इसका तो ये जवाब है। अरे भाई आपसे किसने पूछा? मौलाना के होते हुए आप बोल कैसे रहे हैं? अपने अब्बा के होते हुए आप बात कैसे कर रहे हैं खानदानी मसाइल में? जी, ये अदब हमें अहले बैत ने सिखाया है। बच्चों समझो मेरी बात को। हर शख्स पहचाने कि मेरी हद क्या है, मेरा मकाम क्या है, यहां मुझे बोलना है या नहीं बोलना। ये पैगाम है अहले बैत की जिंदगियों का। तवज्जो, कुरान कल्बे मुस्तफा पे नाजिल हुआ और पूरा कुरान नाजिल हुआ। हजरत मूसा जब कलीमुल्लाह हो गए तो याद आया, और बाज रिवायात के मुताबिक बाज हवारियों ने और बाज उम्मतियों ने कहा कि ए मूसा अल्लाह का दीदार करवाओ, हम अल्लाह को देखना चाहते हैं। तो कुरान में तो हजरत मूसा के अल्फाज आए। कुरान कहता है हजरत मूसा ने कहा या रब्बे इन्नी रब्बे अरनी, या अल्लाह मुझे अपना दीदार करा दे, या अल्लाह मुझे अपना दीदार करा दे। तो आवाज आई लन तरानी, नहीं देख सकते मुझे, मुझे तुम नहीं देख सकते। ए मूसा मुझे तुम नहीं देख सकते। फंदुर इलल जबल, अच्छा शौक हो रहा है जी, मुझे देखना चाहते हो तो जरा पहाड़ की तरफ देखो। याद रहे कुरान पहाड़ पर उतरता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। ये जहन में बिठाकर मेरी बात सुने। कुरान पहाड़ पर उतरता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। हजरत मूसा ने फरमाया अल्लाह मैं तेरा दीदार चाहता हूं। अल्लाह ने कहा फंदुर इलल जबल, जबल की तरफ देखो। इन काना फ़इन इस्तक़र्रा मकानहु सौफा तरानी सौफा यारानी, अगर ये पहाड़ अपनी जगह रुका रह गया, पहाड़ की तरफ देखो। मैं पहाड़ को आईना बना रहा हूं, मैं उसमें देखूंगा, तुम उसमें से मुझे देखना। जैसे आईना होता है ना कि मैं आईने को देखूंगा, तुम आईने में से मुझे देखना। अगर ये अपनी जगह, ये आईना टिका रह गया, ये आईना रुका रह गया, पहाड़ को आईना बना रहा हूं, या ये आईना अगर रुका रह गया तो फिर फसौफा यारानी, तो मुझे देख लोगे। और अगर ये आईना ही टूट गया तो मुझे कैसे देखोगे? अब ये कहकर अल्लाह ने कहा कि जरा देखो, पहाड़ की तरफ देखो। हजरत मूसा ने पहाड़ की तरफ देख रहे हैं। अल्लाह ने एक तजल्ली की पहाड़ के ऊपर जी। तजल्ला रब्बहू, जैसे ही रब्ब मूसा ने उस पर तजल्ली की, क्या हुआ? क्या हुआ? पहाड़ एक मर्तबा सएक़ा मूसा व खर्रल जबल, और जबल रेजा रेजा हो गया और मूसा बेहोश हो गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पहाड़ के जरिए से अल्लाह को बर्दाश्त नहीं किया। किसको? उसके तजल्ली को, उसके नूर को, उसके नूर को बर्दाश्त नहीं किया। 70 लोग मर गए, हजरत मूसा बेहोश हो गए। होश से जब इफाका हुआ तो आंखें इतनी रोशन हो गई थीं, अभी देखा नहीं था अल्लाह को, शीशा ही टूट गया था, आईना ही टूट गया था, देखा कहां था। मगर इस कैफियत से गुजरे थे कि आंखें इतनी रोशन हो गई थीं कि रात की तारीकी में 30 मील, सोच के बोल रहा हूं, 30 मील के फासले से रात की तारीकी में स्याह पत्थर पर चींटी को देख लेते थे। हजरत मूसा 30 मील के फासले से
रात की तारीकी में स्याह पत्थर पर चींटी को देख लेते थे। जब कोई किसी ने पूछा कि आप ऐसे कैसे देख लेते हैं, फरमाने लगे एक जलवा देख कर आया हूं। वो जलवा भी कैसा जलवा था वो कुरान ने बयान किया। जरा सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। कहा मैं अल्लाह का जलवा देख कर आया हूं तो मेरी आंखें ऐसी हो गई हैं। अजीजों, जो एक तजल्ली अल्लाह की देखे वो 30 मील के फासले से रात की तारीकी में स्याह पत्थर पर चींटी देख ले, जो सिफाती तजल्ली देखे उसकी तो दीद इतनी वसी हो जाए, और जो महराज पर जाती तजल्ली देख कर आया हो। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।